गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा विषय है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सर्वे रिसर्च। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ये जाना कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग कोरिलेशनल रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं। आज बात करेंगे हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत आने वाली सर्वे रिसर्च के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं सर्वेक्षण शोध। तो सर्वे रिसर्च जनरली हम लोग जब रिसर्च करने जाते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ विधि जो हम यूज़ करते हैं, कौन सा हमारे लिए कन्वीनियंट होगा एज़ पर आवर प्रॉब्लम, ये हमें देखना पड़ता है। और जनरली ये देखा जाता है कि सर्वे रिसर्च जो होती है ये सबसे ईजी जो रिसर्चर होते हैं उनको लगता है डाटा कलेक्शन करने के लिए। सर्वे रिसर्च जो है ये पॉपुलर भी है और मोस्ट ऑफ द रिसर्चर दे यूजेस सर्वे रिसर्च मेथड टू कलेक्ट द डाटा। सो आज हम लोग जानेंगे कि सर्वे रिसर्च होता क्या है, सर्वेक्षण विधि क्या होती है। द टर्म सर्वे इज यूज्ड फॉर द टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन by a direct observation of a phenomenon or a systematic gathering of data from population by personal contact and interviews। जो सर्वे है या जो सर्वेक्षण विधि है ये एक तकनीकी है जिसको हम कोई भी विषय को, कोई भी प्रॉब्लम को, उसमें अवस्थित जो भी समस्या है उसको जानने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा, प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा कोई भी तथ्य को, कोई भी विषय वस्तु को, और अवलोकन के बाद हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी तथ्य हमें मिले हैं उसको हम एकत्रित करते हैं हमारे पॉपुलेशन से। और ये जो विधि होती है संग्रहण की, ये पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा होता है या तो इंटरव्यू के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि सर्वे हम उसी स्थिति में करते हैं जहाँ पे हमारे पास, हमारे रिकॉर्ड में, हमारे फाइल्स में कुछ भी डाटा हमें अवेलेबल नहीं होता है। उस तरह की परिस्थिति में हम क्या करते हैं, सर्वे रिसर्च को प्रयोग करते हैं। इससे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारा पर जो भी हमारे पॉपुलेशन है या जो हमारे सैंपल है, और हम यहाँ पे तथ्यों को उनसे संग्रहण करके सिस्टमेटिक तरीके से उसको हम प्रेजेंट करते हैं। जब ये भी देखा जाता है कि कोई सोर्सेस हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जो भी हमारा विषय है, उस तरह की परिस्थिति में भी हम सर्वे रिसर्च का प्रयोग करते हैं। सर्वे रिसर्च के मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन दिया है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एस हरमैन का जो है डेफिनेशन, उनके अनुसार the survey is in briefly a method of analysis in scientific and orderly form for defined purpose of given social situation of problem and population। There is in problem in social situation or in population which is defined in our objectives, we have to analysis that in a orderly form in a scientific way, that is survey method। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में या हमारे सोशल सिचुएशन में किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है, जो हमने अपने उद्देश्य में परिभाषित किया हुआ है, वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जब कोई भी सिस्टमेटिक पद्धति का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं, तब उसको हम कहते हैं सर्वे। और ये जो है ये वहीं पे हो सकता है जहाँ पे हमें रियल सिचुएशन, नेचुरल सेटिंग हमें प्राप्त होती है, वहीं पे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू A.F. वेल का डेफिनेशन हम देखते हैं, ए सोशल सर्वे इज ए प्रोसेस बाय व्हिच क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आर कलेक्टेड अबाउट द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ए कम्युनिटी, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ ये देखा जाता है कि सोशल सर्वे एक प्रोसेस होता है जो कि क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, गुणात्मक नहीं परिमाणात्मक फैक्ट को यहाँ पे कलेक्ट करता है अबाउट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ ए कम्युनिटी, जो कि एक सामाजिक
आधार या सामाजिक स्तर को यहाँ पे वो कलेक्ट करता है। क्या है सामाजिक कंपोजिशन क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, उसको जब हम यहाँ पे जानने के लिए हम कोई भी प्रकार का कार्य करते हैं इन ए सिस्टमेटिक वे, दैट इज़ कॉल्ड सर्वे। तो ये दो डेफिनेशन से हम लोगों को ये प्राप्त हो रहा है कि दो चीज़ों में सिमिलरिटी है, सोशल सिचुएशन, सोशल एस्पेक्ट, कम्युनिटी एक्टिविटीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम देख रहे हैं सर्वे रिसर्च इज़ रिलेटेड टू सोशल सिचुएशन, सोशल एस्पेक्ट। देन नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ सर्वे रिसर्च। इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों करेंगे सर्वे रिसर्च मेथड या सर्वे मेथड को हम क्यों फॉलो करेंगे। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस। कोई भी निर्णय लेने के लिए ये हमें उपयुक्त इंफॉर्मेशन या सूचना ये हमें प्रदान करता है। यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होता है, हम जो भी इंफॉर्मेशन ज्ञात करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे मिलता है। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि इंफॉर्मेशन के साथ ये हमें किस तरह से हमारे विषय को या हमारा जो शोध है उसमें हम किस तरह का नेसेसरी इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे हमें नॉलेज मिल जाती है। सर्वे रिसर्च इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। ये हमेशा आगे का देखता है कि हमारे भविष्य में क्या होना है, क्या है, ये बैकवर्ड लुकिंग नहीं है। सर्वे रिसर्च जो है ये हमेशा हमारे भविष्य की ओर ये देखता है। इट इंटरप्रेट्स, सिंथेसाइजेस एंड इंटीग्रेट्स डाटा एंड पॉइंट्स विद देयर इम्प्लीकेशन। यहाँ पे हम देखते हैं जो भी तथ्यों को हमने यहाँ पे एकत्रित किया, यहाँ उसको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उनके इम्प्लीकेशन के आधार पर उनका क्या औचित्य है, क्या उनका एप्लीकेबिलिटी है, उसको हम देखते हुए यहाँ पे हम सिंथेसाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन हम उस तरह से करते हैं। इट इज़ मोर रियलिस्टिक। सर्वे इज़ कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग। यहाँ मैंने पहले भी कहा है कि सर्वे जो होता है ये नेचुरल सेटिंग में किया जाता है और ये मोर रियलिस्टिक होता है, वास्तविकता इसमें ज़्यादा होती है। सर्वे रिसर्च इज़ द ओनली मेथड थ्रू व्हिच द रिसर्चर कैन ऑब्टेन द ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। सर्वे रिसर्च ही एक ऐसा मेथड है, ऐसी विधि है जिसके द्वारा रिसर्चर विभिन्न प्रकार के ओपिनियन, एटीट्यूड्स, अभिवृत्ति और सुझाव उनके सर्वे में या उनके विषय में इम्प्रूवमेंट के लिए उनको प्राप्त होती है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि जब हम सर्वे करने जाते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर ये सब बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च टूल्स भी यहाँ पे हमारा डेवलप हो जाता है। तो सर्वे का उद्देश्य यहाँ पे इतने सारे हैं, हम अपने तथ्यों को, अपने विषय को सही तरीके से हम प्रस्तुत करने के लिए, तो सही सूचना प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चनर डेवलप करने के लिए, रेटिंग स्केल बनाने के लिए, चेकलिस्ट बनाने के लिए, लोगों का एटीट्यूड, सजेशंस, ओपिनियंस को जानने के लिए, वास्तविकता को जानने के लिए हम यहाँ पे ये सर्वे मेथड को हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका यही पर्पस है। देन देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ सर्वे स्टडीज। देन देखते हैं सोर्सेस ऑफ सर्वे स्टडीज। सर्वे स्टडीज करने के लिए कौन कौन से स्रोत हम लोग यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल सर्वे। अगर कोई भी संस्था जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसमें किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, पठन पाठन की, टीचिंग लर्निंग की, या फिर उनके मैनेजमेंट की, या प्रशासनिक रूप से किस तरह से उनका कार्य होता है, या कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं कोई भी संस्था में, तो इंस्टीट्यूशनल सर्वे हम कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन को जाके। देन डॉक्यूमेंट्री सर्वे हो सकती है। हम कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको जानने के लिए हम सर्वे यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले भी कहा है कि कोई भी तथ्य जो हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है उसको जानने के लिए हम यहाँ
सर्वे मेथड का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री सर्वे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी तथ्य, अगर जो भी रिकॉर्ड हमारे पास है उसको हम आधार बना के हम सर्वे कर सकते हैं जो अवेलेबल है। देन पब्लिक ओपिनियन सर्वे यहाँ पे है। पब्लिक ओपिनियन सर्वे लोगों का जो मत है उसके आधार पर भी हम यहाँ पे अपने सर्वे स्टडीज़ को सामने लाते हैं। देन सोशल एंड पर्सनल सर्वे भी यहाँ पे है। कुछ कुछ स्थिति में हम समाज में जाके लोगों से पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा सोसाइटी में कांटेक्ट करके हम यहाँ पे सर्वे स्टडीज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोशल एंड पर्सनल सर्वे हम करते हैं एज पर आवर प्रॉब्लम। तो सोर्सेज ऑफ सर्वे स्टडी इस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है इसको। और भी इसमें सोर्सेस आ सकते हैं जिसको मैं आगे दिखाऊंगी किस तरह से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको क्लासिफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे रिसर्च मेथड्स। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्गाइज इन क्वेश्चनर डिजाइन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेम्पोरल बेसिस। तो डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्गाइज इन क्वेश्चनर डिज़ाइन में इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्ट्रक्चर्ड, देन सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड, थर्ड इज डिस्गाइज्ड एंड फोर्थ इज undisguised. So we can use this type of 4 type of structures and questionnaires to collect the data in survey method. And mode of communication, what type of communication method we can apply here? So here personal interviews we can conduct it, telephonic interviews through telephone, through mobile, we can contact the person and we can collect the data. Then self-administered interviews, sometimes we prepare self-made tests and interview schedules, and we have to conduct that with the with the person to whom we are want to collect the data, self-administered interviews. Then mail survey also. Nowadays we know that online data collection is very famous, and we are collecting the data from email. We are giving the questionnaire to the person to whom we want to collect the data, and we mail the questionnaire and we collect the data from the person. Nowadays there is a very simple or very organized way of data collection process is Google form, and other type of survey techniques in the Google form or any type of survey art. This type of techniques we can use for collecting the data. So here we can say that door-to-door interviewing also one technique. It is the type of personal interview. जनरली हम देखते हैं कि जब हमें कोई भी तथ्य सही तरीके से एक मास या कलेक्टिव वे में नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डोर टू डोर इंटरव्यू हम करते हैं। उन जाते हैं हर घर में और उनसे हम तथ्यों को संग्रहण करते हैं। देन सेंट्रल लोकेशन टेलीफोनिक इंटरव्यूइंग, ये भी हम करते हैं। कोई मॉल में जाके हम यहाँ पे इंटरव्यू कलेक्ट कर सकते, इंटरव्यू करके हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ ऑटोमेटेड टेलीफोनिक सर्वे होता है उसको भी हम यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जो कि हमारा रिसर्च मेथड के टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक टेम्पोरल बेसिस है, इसको हम कहेंगे जो हमारे साथ temporal basis means which is opposed to spiritual affairs or secularism. So in that situation we have to go to the society and to the practical situation and we have to collect the data. So यहाँ पे हम टेम्पोरल बेसिस पे भी हम यहाँ पे डाटा कलेक्शन करते हैं, जो कि हमारे वर्ल्डली और स्पिरिचुअल अफेयर को जो यहाँ पे विरोध करता है। यहाँ हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइनिंग जो हम किए हैं,
क्वेश्चनर का ये स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। हम इसको व्यवस्थित तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता है। हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम ले सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हैं। तो ये सभी को मिला के हम अनस्ट्रक्चर्ड, कभी कभार हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरह के सैंपल मिल जाते हैं, तो हम वहाँ पे अपने आप को तैयारी के साथ नहीं वहाँ पे प्रेजेंट कर पाते हैं। तो दैट इज़ द अनस्ट्रक्चर्ड वे वी आर कलेक्टिंग द डाटा। एंड डिस्गाइज्ड फॉर्म में भी हम जाते हैं, कभी कभी हम अपना पहचान छिपा के, कभी कभी हम अपने पहचान को बता के, इस तरह से हम सर्वे रिसर्च मेथड में हम तथ्यों को संग्रहण करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे रिसर्च मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ होता है। यहाँ पे हम यहाँ ये सभी चीज़ों को एक साथ जो हमारे विषय के अनुसार उपयुक्त है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं टू कलेक्ट द डाटा और टू कंडक्ट द सर्वे रिसर्च। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे मेथड। Social survey is conducted to study in the situation of specific current problems of society. ये सर्वे रिसर्च जो होता है ये सोशल सर्वे के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि सोशल सेटिंग में ही हम इसको कंडक्ट करते हैं टू स्टडी इन द सिचुएशन ऑफ स्पेसिफिक करंट प्रॉब्लम्स, दोज प्रॉब्लम्स विच आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन दिस सोसाइटी. We are taking that type of problems in survey research, like I have given the examples: illiteracy, poverty, unemployment. You can take different type of social problems here for conducting the survey research. Then it is a planned action to collect data for prediction of relations between variables. Here we can see that in correlational research we have already discussed that there is a relation between the variables. We find out the relation between the variables, how much strong and how much how it is weaker. But here it is a plan of action to collect data for prediction of relations between variables. यहाँ पे हम जो हमारे वेरिएबल है ये दोनों में किस तरह का संबंध है, इसको हम जानने के लिए सर्वे रिसर्च मेथड को हम फॉलो करते हैं। सर्वे मेथड को यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विथ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू द प्रॉब्लम और स्टडी। हम वही ग्रुप को यहाँ पे लेते हैं जो प्रॉब्लम हमने चूज़ किया है, जो उसके साथ संबंधित है। दोज प्रॉब्लम्स which are related to the group of people, the people concerned with the problem or the situation, we are taking that particular group as a sample or as our survey sample. Then observation हम शेड्यूल यहाँ पे ले सकते हैं, इंटरव्यू हम कर सकते हैं, एटीट्यूड स्किल्स ले सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम कुछ स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नॉट द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का जो है मेथड उसको नहीं, हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में जो स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे मेथड। देन व्हाट टाइप ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन सर्वे रिसर्च? The first is the selection of a problem. In every type of research we have to select a problem. Here also we have to select a problem, and there are so many criteria to selecting a problem. It may be related to society, it may be related to the social situation and the current problems. So selection of a problem is very important to conduct the survey research. If there is no problem in society to conduct any type of survey or problem is not present in society, then our problem is baseless. So that's why we have to select particular that type of problem which can be conducted through survey research. Then preliminary or pilot study of the problem. Here we have to take the pilot study of the problem. Preliminary, the background of the study,
what are the problem of the study, objective of the study to be framed. Then we have to frame the objective, what are the objective aims and objective of the study, why we are conducting the study. Then determining the variables of the study. This is the very important thing of survey research. We have to determine the variables, how many variables are present in this study, and what type of variables we are taking for our survey research method. We have to determine that thing. Then identifying in the problems with data collection procedure are available. यहाँ पे और एक चीज़ है कि डाटा कलेक्शन प्रोसीजर में हम किस तरह के प्रॉब्लम्स हमें मिलता है, क्या डाटा अवेलेबल हो सकता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है, ये सभी को आइडेंटिफाई करना भी यहाँ पे ज़रूरी होता है. पॉपुलेशन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल शुड बी सिलेक्टेड. पॉपुलेशन जो है वो क्या है और सैम्पल हमारा क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्या है, ये सभी को यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है और सिलेक्ट करना पड़ता है. देन डाटा कलेक्शन डिज़ाइन शुड बी प्रिपेयर्ड. हम यहाँ पे डाटा कलेक्शन डिज़ाइन को भी हम यहाँ तैयार करते हैं कि किस तरह का, किस प्रोसेस में हम डाटा कलेक्शन यहाँ पे करेंगे. द डाटा शुड बी कलेक्टेड. उसके बाद हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसको एनालिसिस करते हैं, देन रिपोर्ट प्रिपरेशन करते हैं और उसको इवालुएट, पास्ट फाइंडिंग्स के साथ हम उसको एक बार कंपेयर और इवालुएट ज़रूर करते हैं कि पास्ट में हमने क्या पाया था या किसी ने जो भी काम किया है उसने क्या पाया और हमने क्या पाया. So this is the steps we are following in the survey research method. और ये सभी steps हम systematic way में follow करेंगे तो survey research जो है ये बेहतर बन पाएगा. अब बारी आती है types. हम किस तरह के types को यहाँ पे follow करते हैं, किस तरह के प्रकार हैं हमारे डिज़ाइन में. तो यहाँ मैं हमेशा बोलती हूँ 2 तरह के डिज़ाइन को हम जनरली फॉलो करते हैं. क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन एक है और दूसरा है एक लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन. क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन क्या होती है? क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स एट ए सिंगल टाइम. ये एक ही समय में रेस्पोंडेंट से तथ्यों का संग्रहण करता है और एक ही समय में एक ही साथ एक ही बार वो वहाँ से जो भी डाटा कलेक्शन करता है. क्रॉस सेक्शनल जो होता है, इट इज़ यूजुअली यूटिलाइज क्वेश्चनर्स टू आस्क अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक एट वन पॉइंट इन टाइम. ये कोई भी एक क्वेश्चनर जो बना हुआ रहता है उसको वो यहाँ पे अप्लाई करता है, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है और वन पॉइंट इन ए टाइम, एक ही बार में हम इसको कलेक्ट करते हैं. ये बहुत ही कम समय में हम इसको संग्रहण करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन टीनेजर्स. तो यहाँ पे हम टीनेजर्स के पास जाएंगे और इंटरनेट से वो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं क्वेश्चनर देके हम एट ए टाइम वन पॉइंट इन टाइम हम यहाँ से तथ्यों को संग्रहण कर रहे हैं. सो इट इज़ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन. तो यहाँ पे हमने ज़्यादा समय नहीं लिया और यहाँ पे हमने बार बार क्वेश्चन को भी जाके नहीं किया. सो इट इज़ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और हमने तथ्यों को यहाँ पे प्राप्त कर लिया. देन लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन जो होता है व्हेन द रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अप टू अनदर. यहाँ पे एक समय अवधि हमें दिया जाता है, उस समय अवधि में हम यहाँ पे तथ्यों को संग्रहण करते हैं और ये टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, over a period of time up to another. The aim of longitudinal survey is to collect data and examine the changes in data gathered. इसका ये उद्देश्य होता है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं, उसका हम परीक्षण करते हैं. That's why it takes time. Longitudinal surveys are used to cohort studies. और ये जो है इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे को कोई भी एक जो समूह होता है उसके ऊपर हम इसको हम प्रयोग कर सकते हैं. सो ये जैसे कि हम कह सकते हैं पैनल स्टडीज जो होती है, ट्रेंड स्टडीज जो होती है उसके अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं. सो टाइप्स के बाद आता है इसके मेरिट्स क्या हैं, सर्वे रिसर्च के मेरिट्स क्या हैं. The researcher makes direct and close contact between researcher and respondents. हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रेस्पोंडेंट है और रिसर्चर हैं ये दोनों के बीच क्लोज कांटेक्ट रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है
और इससे हम जो तथ्य संग्रहण करते हैं वो बहुत ही इंटरैक्टिव वे में और एक वैलिड वे में हमें यहाँ पे तथ्य प्राप्त होती है। देन इट क्रिएट्स ऑब्जेक्टिविटी। इसमें हम जो उद्देश्य हमारा है उसके साथ हम इसको हम उद्देश्य को प्राप्त करने में ये हमें मदद करता है। देन टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ थ्योरीज। यहाँ पे जो भी थ्योरी हमने निर्माण किया है उसको ये टेस्ट करने में हेल्प करता है सर्वे मेथड। इसके वैलिडेशन को ये यहाँ पे परीक्षण करता है। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसको फॉर्मुलेट तो करता ही है, ये हम बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, उसको परीक्षण भी करता है सर्वे मेथड। सोशल सर्वेज आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। हम देखते हैं जो सोशल सर्वे है ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमारे सामने आता है, तो ये एक्चुअल सिचुएशन को, एक्चुअल जो फैक्ट है उसको हमारे सामने लाता है। और एक चीज़ है, इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। हम इसको पूरे सर्वव्यापी इसका प्रयोग हो सकता है जहाँ पे समस्या है, और हम जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तकनीकी को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे हम और भी अदर क्राइटेरिया जो हम फॉलो प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं, उस तरह की स्थिति में हम सर्वे रिसर्च मेथड को हम फॉलो करते हैं। देन मेरिट्स के बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ द सर्वे मेथड। इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है? सर्वे मेथड इज कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड वेस्टफुल इन सर्टेन केसेस वेयर द ऑब्जेक्टिव्स आर लिमिटेड। जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही सीमित होते हैं, उस तरह की स्थिति में हमारा सर्वे मेथड कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और वेस्टफुल भी होता है। इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे व्यापकता के साथ लेना है और ऐसे मेथड्स को हमें यहाँ पे फॉलो करना है जो कि हमारे लिए कॉस्टली ना हो और कम समय अवधि में हम तथ्यों को एकत्रित करने में समर्थ हो सकें। इट इज़ अनसुइटेबल इफ द नंबर्स ऑफ पर्सन्स टू बी सर्वेड आर वेरी लार्ज और स्प्रेड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। जब हम देखते हैं कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशन है, यानी हमारे सैम्पल्स जो हैं वो पूरे स्प्रेड हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में, उस तरह की स्थिति में ये डिफ़िकल्ट होता है, अनसुइटेबल है हमारे लिए तथ्यों को प्राप्त करना या फिर सर्वे करना। ये कोई पर्टिकुलर एक जगह में जब हम जाते हैं, कोई एक क्षेत्र जो है वहाँ पे जो हमारा ज़्यादा विस्तृत एरिया में है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में है, तो यहाँ पे हमारे लिए सर्वे मेथड इजी रहता है। देन पर्सनल बायस में वेरिएट द रिजल्ट। यहाँ देखते हैं कि पर्सनल बायसनेस कभी कभी हमारी जो विचार होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं या जो भी सर्वे कर रहे हैं उनके विरोधी या विरोधाभासी होते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल बायस जो होता है ये वेरिएट करता है रिजल्ट को, ये भी देखा जाता है। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चनर किस तरह से बने हुए हैं, हम यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चनर बनाए हैं या फिर हम यहाँ पे जो भी रेस्पोंडेंट है वो अगर किसी के दबाव में है, तो इस तरह की स्थिति में ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इन दिस मेथड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा कलेक्शन ऑल्सो। यहाँ हम जो हमारी सुविधा के हिसाब से होता है सर्वे हम करने जाते हैं, जो रेस्पोंडेंट की अवेलेबिलिटी उससे टाइम लेके हम यहाँ पे तथ्यों को संग्रहण करते हैं, तो कभी कभार इसके एक्यूरेसी ऑफ डाटा कलेक्शन में भी हमारा प्रश्न चिन्ह होता है। हमेशा हम देखते हैं ह्यूमन माइंड जो होता है ये स्टेबल नहीं होता है, हम किस तरह की स्थिति में रहते हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की स्थिति में जाके रेस्पोंडेंट से डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। जो वर्तमान की समस्या है उसको अवलोकन करने में, उसको एनालिसिस करने में ही सर्वे मेथड हम हेल्पफुल है। इट डज नॉट परमिट मोर कम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी बट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इमीडिएट इम्पोर्टेंस ओनली। हम यहाँ देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव और डायनामिक स्टडी जो होती है हमारे सोसाइटी में उसके साथ ये इन्वॉल्व ना हो के ये जो इमीडिएट इम्पोर्टेंस है प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं
वर्तमान का महत्व उस समस्या का ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ पे डील करते हैं सर्वे मेथड में। और भी एक चीज़ है कि इफ़ द सैम्पल इज़ नॉट केयरफुली प्लान्ड, इन्फरेंसेस ड्रॉन में बी इनएक्यूरेट एंड ये जो होता है ये सफिशिएंट हमें नहीं प्राप्त होता है, और ये अनबायस्ड भी होता है, बायस भी होता है। इफ़ द सैम्पल इज़ नॉट केयरफुली हम प्लान नहीं करते हैं, तो यहाँ हम जो हमारा कंक्लूज़न है उसको हम सही तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, और ये इनएक्यूरेट होता है, और हमारे लिए ये सही तथ्यों को सामने नहीं ला पाता है। सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द सर्वे मेथड। मैंने सर्वे मेथड को यहाँ पे उसके सिस्टम, इसके प्रोसेस को और इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस को यहाँ पे बताया। तो जब भी हम सर्वे मेथड अप्लाई करेंगे कोई भी प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए या कोई भी रिसर्च स्टडी करने के लिए, तो ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं, और ये मेथड्स जो हैं इसको हमें इसके यूज़फुलनेस को या इसके जो भी तकनीकी है उपयोग करने का, उसको हमें प्रॉपर वे में फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।